हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीवीएस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज एक नया टॉपिक टंकी और पाइप आपके लिए लेके आए हैं। दोस्तों, इससे रिलेटेड एग्ज़ाम में कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं टंकी और पाइप से रिलेटेड। दोस्तों, मैं आपको बता चुका हूँ टाइम एंड वर्क पे 3 वीडियोज़ हम लोगों ने बना के रखे हैं। तो टाइम एंड वर्क का दोस्तों हमारा 3 वीडियोज़ बन चुका है, जिसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में हमने आपको डाला है। और उसी से संबंधित टंकी और पाइप का भी हमारा दोस्तों ये वीडियोस है, उसी से ही मिलता जुलता है। उसी के अप्रोच से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो अगर आपने टाइम एंड वर्क का वीडियो नहीं देखा है दोस्तों, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए और यहाँ आई बटन पे भी मैंने दे रखा है, वहाँ से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखिए और बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिए दोस्तों। उसके बाद बहुत ही आराम से पाइप और टंकी से रिलेटेड आप क्वेश्चन कर पाएंगे दोस्तों। तो बिना समय गंवाए आइए हम चालू करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है कि किसी टंकी को 2 नल क्रमशः 2 घंटे व 3 घंटे में भर देते हैं, तो दोनों नल एक साथ उसी टंकी को कितने समय में भरेंगे? दोस्तों, मान लीजिए कि हमारा एक नल ए है और एक नल बी है। दोस्तों, ये वाला ए वाला नल हमारा 2 घंटे में भर रहा है और बी वाला हमारा नल 3 घंटे में भर रहा है दोस्तों। तो अगर हम कहें कि उस टंकी की कैपेसिटी या वो टंकी में कितना आएगा, तो उसका जैसा कि मैंने हम टाइम एंड वर्क में बताया था दोस्तों कि ये टंकी हमारी इसका एलसीएम के बराबर होगी। तो 2 और 3 का एलसीएम दोस्तों आप जानते हैं कि कितना होता है? 6 होता है दोस्तों। तो 2 और 3 का एलसीएम हमारा 6 हो गया और अब हमने इनकी क्षमता निकाली दोस्तों। ये 2 घंटे में 6 लीटर भर देता है दोस्तों, तो ये 1 घंटे में कितना भरेगा? 3 लीटर भरेगा दोस्तों। जो हमारा दूसरा नल है, तो अगर ये 3 घंटे में 6 भर रहा है तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 2। हमने क्या किया, जैसा कि मैंने टाइम एंड वर्क में पहले ही आपको बता दिया था कि जो एलसीएम आता है तो उससे हम इसको डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि 2 घंटे का टाइम लेता है। तो हमने इससे डिवाइड किया 2 से, तो ये आया 2 3 जा 6, 2 तिहाई 6 होता है दोस्तों। और इधर इस 6 को हमने 3 से डिवाइड किया तो ये 2 होता है दोस्तों। मतलब ये अगर 1 घंटे में 3 लीटर भर रहा है और ये 2 लीटर भर रहा है दोस्तों, तो अगर दोनों नल साथ में हो जाएं तो ये 1 घंटे में कितना भरेंगे दोस्तों? 5 लीटर भरेंगे। तो हमें भरना कितना है? 6 लीटर भरना है दोस्तों। तो हमारा 1 घंटे 6 लीटर भरने में कितना टाइम लगेगा? तो 1 घंटे में 5 लीटर भर रहे हैं, भरना 6 है, तो ये हमारा 6 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा दोस्तों। 6 भागे 5 हो जाएगा, जो कि हमारा क्या होगा दोस्तों? एक ही बार में चला जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा कि 5 एकम 5 और 1 बचेगा, तो 1/5। मतलब 1 सही या 1 राइट 1/5 घंटे उसको लगेंगे दोस्तों। पर अगर हम ऐसा निकालें कि अगर इसको मिनट में भी कन्वर्ट कर दें तो 1 घंटे तो पूरा का पूरा टाइम लग रहा है उसको दोस्तों। अब मिनट में, तो अगर हमने मिनट का 1 घंटे का मतलब 60 मिनट का अगर 60/5 करें तो ये हो जाता है 12 मिनट। तो हो सकता है कि आपके क्वेश्चन में इसका इस तरह से आंसर दिया हो कि 1 राइट 1/5 आवर, अगर घंटे में दिया होगा तो ऐसा दिया होगा दोस्तों, और अगर मिनट में दिया होगा आपको तो ऐसा दिया होगा कि 1 घंटे 12 मिनट दोस्तों। जो भी आपको ऑप्शन में लगे वैसा कर लीजिए। एक नेक्स्ट क्वेश्चन में है हमारा कि बिल्कुल सेम टू सेम वही टाइम एंड वर्क का जो है उसी तरीके से हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अप्रोच कोई नई नहीं है, वही पुरानी ही अप्रोच है और उसी से हमको इसको सॉल्व करना है।
दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा कहता है कि कोई नल किसी टंकी को 8 घंटे में भर देता है, किंतु टंकी में छेद होने से यह भरने में 2 घंटे अधिक समय लेती है। यदि भरी हुई टंकी है तो उसे खाली होने में कितना समय लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पे 2 कंडीशन है। एक कंडीशन है कि एक तो हमारा मान लीजिए पहली कंडीशन जो है तो वो 8 घंटे में भर देता है, पर अगर वो छेद है तो छेद के कारण उसको 2 घंटे ज्यादा लग रहा है। तो एक दूसरी कंडीशन हमारी बी बन रही है जिसमें वो 10 घंटे में दोस्तों भर रहा है। कितने घंटे में भर रहा है? 10 घंटे में, 2 घंटे ज्यादा समय ले रहा है। तो अगर हम टोटल टंकी की कैपेसिटी निकालें तो अगर इसको हम निकालते हैं, इसका एलसीएम तो हमारा 40 आता है, तो मतलब 40 लीटर की वो टंकी हो गई। तो ये 8 घंटे में 40 लीटर भर रहा है, तो 1 घंटे में इसकी कैपेसिटी निकाल लेते हैं, क्षमता निकाल लेते हैं, तो ये 5 होता है। मतलब ये 5 लीटर पानी मान लीजिए कि ये भर रहा है 1 घंटे में। और ये दूसरी कंडीशन में ये 4 लीटर ही भर रहा है दोस्तों। तो ये जो 1 लीटर यहाँ पे कम हो रहा है दोस्तों, ये किसके कारण हो रहा है? उसी छेद के कारण हो रहा है दोस्तों। मतलब यहाँ पे समझने वाली बात है दोस्तों कि अगर छेद नहीं था तो ये 5 लीटर भरता था, और अगर अब छेद हो गया है तो उसके कारण अब ये 4 लीटर ही भर रहा है। मतलब 1 लीटर पानी, जो 1 लीटर का इसके बीच में डिफरेंस है, ये 1 लीटर किसकी कैपेसिटी है दोस्तों? ये 1 लीटर छेद की कैपेसिटी है। तो अब पूरा पानी भरा हुआ है, मान लीजिए दोस्तों 40 का 40 लीटर भरा हुआ है, तो कितने घंटे? तो 1 घंटे में 1 लीटर निकालता है, तो 40 लीटर 40 घंटे में निकालेगा दोस्तों। यही इसका आंसर हो गया कि 40 घंटे में वो खाली कर देगा टंकी को। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी टंकी को एक पाइप दूसरी पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से भरता है। दोनों मिलकर किसी टंकी को 36 मिनट में भरते हैं, तो धीमी गति वाला पाइप कितने समय में टंकी भरेगा दोस्तों? यहाँ पे हमारी क्या है? 2 कंडीशन है। एक पहली कंडीशन है और एक दूसरी कंडीशन है ना? तो किसी टंकी को एक पाइप दूसरी पाइप की तुलना में 3 गुना से तेजी से भरता है। यहाँ पे कितने समय में भरता है दोस्तों, ये हमको नहीं पता है। ये वाला कितने समय में भरता है, ये भी नहीं पता है। इन दोनों का एलसीएम क्या है, हमको ये भी नहीं पता है दोस्तों। यहाँ जरूर दिया हुआ है, क्या हुआ है कि पहला पाइप दूसरे पाइप से 3 गुना तेजी से भर रहा है दोस्तों। तो मतलब ये हमारा अगर 1 लीटर भर रहा है तो ये कितना लीटर भर रहा है? 3 लीटर भर रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे समझने वाली बात है कि ये दोनों मिलकर मतलब अगर मिलेंगे ये, तो ये 3 लीटर भर रहा है, 1 लीटर भर रहा है, तो टोटल कितने भर रहे हैं? ये 4 लीटर भर रहे हैं। दोनों 1 मिनट में मिलके 4 लीटर भर रहे हैं दोस्तों। अब ये पूरी की पूरी टंकी 36 मिनट में भर रहे हैं। मतलब यहाँ पे जब हम इस एलसीएम को किससे डिवाइड करते थे? 4 से डिवाइड करते थे, तो ये अपना 36 आ गया दोस्तों। तो अब अगर इसका हमको ये टोटल कैपेसिटी टंकी की निकालनी है, तो यहाँ डिवाइड करने पे ये आता था, तो हमने क्या कर दिया? यहाँ 36 से 4 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों? ये आ गया हमारा 144, 144 हमारा आ गया दोस्तों। तो ये जो है हमारा 144, ये हमारा 144 लीटर की ये हमारी टंकी है। तो ये 1 मिनट में 3 लीटर भरता था, ये 1 मिनट में 1 लीटर भरता था, दोनों मिलके 4 लीटर भरते थे। अब ये जो 144 हमारा लीटर है, तो ये 144 लीटर कौन भरेगा? ये धीमी गति वाले, इसके पूछ रहा है कि धीमी गति वाला भरेगा। तो ये 1 मिनट में 1 लीटर भरता था दोस्तों। तो 144 लीटर भरने में इसे 144 मिनट का टाइम लगेगा दोस्तों। तो 144 मिनट को अगर हम आवर में कन्वर्ट कर दें तो ये हो जाएगा हमारा 60 दूना 120, 2 घंटे तो ये हो जाएगा। और बस हमारा कितना बचेगा? 24 मिनट और बच जाएगा दोस्तों। तो ये हमारा 2 घंटे 24 मिनट में पूरा का पूरा टंकी भर जाएगी दोस्तों। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ए तथा बी दोनों नल क्रमशः किसी टंकी को 12 और 15 मिनट में भर सकते हैं। हम यहाँ पे जो बोल रहा है हम क्वेश्चन लिख लेते हैं कि ए कितने में भर रहा है? 12 मिनट में भर रहा है।
पी हमारा कितने में भर रहा है, 15 मिनट में भर रहा है। अब हम अगर टोटल का निकाल लें कि टंकी की कैपेसिटी कितनी है, तो 12 और 15 का हमारा एलसीएम कितना हो गया, 60 हो गया है मिनट में। तो ये हो जाएगा 5 और इसकी इकाई कितनी आ जाएगी, यूनिट में, एक यूनिट टाइम में कितना काम करेगा, तो 4। तो ए मतलब ए जो है तो 12 और बी है तो 15 मिनट में भर सकता है। तो दोनों एक साथ खोलने पर 3 मिनट बाद ए को बंद कर दिया जाता है। तो बी अकेले टंकी भरने में कितना समय लेगा दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ए 12 मिनट में भर ले रहा था टंकी को, बी हमारा 15 मिनट में भर ले रहा था। हमने टोटल कैपेसिटी निकाल ली कि टंकी कितनी भरनी थी, तो ये 60 लीटर भरनी थी दोस्तों। ये क्या कर रहा था, 1 मिनट में 5 लीटर भर रहा था, ये 4 लीटर भर रहा था दोस्तों। अब हम अगर इन दोनों को मिला दें तो ये 9 लीटर हमारा काम हो रहा है 1 मिनट में। तो अब ये दोनों जो हैं दोस्तों, तो 3 मिनट के लिए ही चालू हो रहे हैं, है ना। तो 1 मिनट में 9, तो 3 मिनट में 9 गुणे 3, 9 मल्टीप्लाइड बाई 3, ये 27 जो है हमारा तो भर जाएगा दोस्तों 3 मिनट में। तो 3 मिनट में जब ये 27 हो जाता है तो 60 लीटर तो हमारा था, 3 मिनट में हमारा 27 भर गया। तो अब कितना हुआ, ये कितना बचा हमारा, तो 3 और यहाँ 33 लीटर और भरना है इसको, 33 लीटर और बचा हुआ है भरने को। अब ए को तो हमने दोस्तों 3 मिनट बाद बंद कर दिया, ये 5 बंद हो गया। अब बचा कौन, बी चालू है केवल, और बी कितना भर रहा है, 1 मिनट में 4 लीटर। तो ये 33 जो है तो ये किसके द्वारा भरा जाएगा, बी के, किस कैपेसिटी के साथ, 4 कैपेसिटी के साथ। तो बस अब निकाल दीजिए दोस्तों, ये कितना हो जाएगा, 4 सते 28, 4 अठे 32 होता है, 4 अठे 32 और बचा क्या, 1 और बटे 4। तो ये हो गया 8 सही 1/4 मिनट उसको दोस्तों लगेंगे। जिस ऑप्शन में भी ये दिखे उसी को आप टिक कर देंगे, ये आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी नल को एक टंकी भरने में 10 घंटे का समय लगता है, किंतु टंकी में छेद होने के कारण इसे भरने में 2 घंटे का अधिक समय लगता है। तो अगर टंकी भरी हुई है तो खाली होने में कितना समय लगेगा। इससे रिलेटेड हम लोगों ने क्वेश्चन अभी देख लिया है दोस्तों, बहुत इजी है, आपको मालूम ही है कि अगर मान लीजिए कोई नल है तो उसको भरने में कितना टाइम लग रहा है, ए को भरने में 10 घंटे का समय लग रहा है। अब दूसरी कंडीशन है कि उसमें छेद हो गया तो 2 घंटे ज्यादा लग रहा है, मतलब 12 लग रहा है। तो ये हमारा 10 और 12 का अगर हम एलसीएम निकालें तो ये हमारा 60 हो जाएगा। तो ये 1 घंटे में कितना भर रहा है, 6 लीटर भर रहा है दोस्तों, और ये कितना भर रहा है, 5 लीटर भर रहा है दोस्तों, ठीक। तो ये 6 लीटर भर रहा है जब छेद नहीं था, अब छेद हो गया तो ये 5 लीटर ही भर रहा है। नुकसान कितने का हो रहा है, 1 लीटर का हो रहा है, मतलब 1 लीटर नुकसान, यानी वही छेद की कैपेसिटी 1 लीटर की दोस्तों। तो 60 लीटर अगर भरी हुई है टंकी, ये बोल रहे अगर टंकी भरी हुई है तो भरी हुई टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा, तो 1 लीटर 1 घंटे में लग रहा है, तो 60 लीटर 60 घंटे में लगेगा, 60 घंटा इसका आंसर आ गया दोस्तों, बहुत ईजी है। चलिए आगे क्वेश्चन को बढ़ाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कहता है कि 2 नल P तथा Q किसी टंकी को 6 और 7 मिनट में भर सकते हैं। P शुरू करते हुए प्रत्येक नल को बारी बारी से 1 मिनट के लिए खोला जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। तो P हमारा कितने में भर रहा है, 6 मिनट में भर रहा है। Q हमारा कितने में भर रहा है, 7 मिनट में भर रहा है। टोटल अगर हम टंकी की कैपेसिटी निकालने के, टंकी कितने लीटर की है, तो ये कितनी है, इसका एलसीएम हो जाएगा 42। अब अगर कहें कि P हमारा कितने कैपेसिटी के साथ भर रहा है, तो 7 लीटर पर मिनट भर रहा है, और ये 6, इसको इससे डिवाइड किया तो ये आ गया। अब अगर हमारा P पहले आता है फिर Q आता है, पहले मिनट में P भरेगा 7, दूसरे मिनट में Q भरेगा 6, तो ये दोनों ऐसे मिलके 2 मिनट का, अगर हम 2 मिनट का निकालें तो ये कितना भर रहे हैं, 13 लीटर पानी भर रहे हैं दोस्तों। अब ये कब तक चलेगा ऐसा, तो
13 में ऐसा मल्टीप्लाई करें कि 42 से ज़्यादा ना हो। तो अगर 4 जा करते हैं, 13 चौको 52 ज़्यादा हो रहा है, तो 13 ત્યાં कर देते हैं, 13 3 जा, तो ये 39 लीटर हो गया। ये कितने में हुआ दोस्तों? ये 6 मिनट में हो रहा है। तो 6 मिनट में हमारा 6 मिनट में 39 लीटर तो हमारा हो गया दोस्तों। तो अब ये जो बाकी बचा काम है 42 में 39 तो हमारा काम हो गया 6 मिनट में। अब बचा 3, तो ये जो 3 लीटर का काम है, अब इसके बाद कौन आएगा? पहले पी आया, फिर क्यू आया, फिर पी आया, फिर क्यू आया, फिर पी आया, फिर क्यू आया। अब कौन आएगा? इस तीसरे ग्रुप के बाद फिर से ये पी आएगा, और पी 1 मिनट में कितना काम कर रहा है? 7 लीटर का काम कर रहा है। तो हमारा ये 6 मिनट तो हो गया। अब ये 3 काम किस कैपेसिटी से होगा दोस्तों? ये 7 की कैपेसिटी से होगा। मतलब 6 सही 3/7 मिनट का टाइम उसको टोटल काम में लगेगा दोस्तों, अगर हम 1-1 मिनट के अंतराल में ये काम करते हैं। तो ये रहा टंकी और पाइप से रिलेटेड कुछ सवाल। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। जल्द ही नए वीडियो के साथ आपके बीच फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।